हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको वर्षा के विषय में बताएंगे कि वर्षा क्या होती है और इसकी प्रक्रिया क्या है, कि क्या ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे वर्षा होती है यानी कि बारिश। उसके साथ साथ ये कितने प्रकार की होती हैं, इनको भी हम बताएंगे। और साथ ही साथ हमें भी जानेंगे कि वर्षांक यानी कि ड्यू पॉइंट, और उसके साथ हिमवृष्टि यानी जो स्नो रेन होती है, जो बर्फ़ की वर्षा होती है, उसको भी हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप पीडीएफ पर देख रहे होंगे, लिखा है वर्षा। तो चलिए इसकी हम डिफिनेशन पहले जान लेते हैं कि वर्षा हम किसे कहते हैं। तो जैसे कि लिखा है, जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरना वर्षा कहलाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। यानी कि जो ऊपर से जल की छोटी छोटी बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं, उसे हम वर्षा कहते हैं यानी कि रेन कहते हैं। और ये जो सारी प्रक्रियाएँ घटित होती हैं, इसे हम वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वर्षण जो होता है द्रव यानी कि लिक्विड में, और ठोस यानी कि सॉलिड, दोनों अवस्था में हो सकता है। तो अभी हम जानेंगे कि ठोस अवस्था में किस प्रकार वर्षा होती है और उसके साथ साथ द्रव अवस्था में किस प्रकार होती है, तभी हम जानेंगे। चलिए इसके पहले हम देख लेते हैं वर्षा की प्रक्रिया क्या है, यानी कि रेनफॉल प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया होती हैं कि वर्षा होती है यानी कि बारिश होती है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, लिखा है हवाएं, यानी कि जो हवा है वो जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है, यानी कि हवा धरातल पर मौजूद है, ये आप सभी जानते हैं, तभी हम सांस ले पा रहे हैं, जीवित हैं। तो ये हवाएं जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती हैं, ये ठंडी होती चली जाती हैं। उसके बाद जब इन हवाओं में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, यानी कि जब हवाओं में पर्याप्त मात्रा में नमी या बोले तो आर्द्रता होती है, तो ये जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं, यानी कि कन्वर्ट हो जाती हैं वो जल की छोटी छोटी बूंदों में, जो उसकी नमी रहती है हवाओं में उपस्थित। उसके बाद जिस बिंदु पर यह बदलाव होता है उसे हम ड्यू पॉइंट यानी कि ओसांक कहते हैं। जैसे कि थंबनेल में हमने लगाया था, ओसांक क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाना, नमी का जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाना ओसांक कहलाता है, यानी कि ड्यू पॉइंट। आगे हम देखते हैं। तो ये जल की बूंदें पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की तरफ आने लगती हैं, यानी कि जो जल की बूंदें कन्वर्ट होती हैं ऊपर, वो जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो उसी प्रकार ये बूंदों को भी अपनी तरफ खींचने लगती है। परंतु नीचे से लगातार उठने वाली हवाएं, यानी कि हवाएं तो लगातार उठती रहती हैं, तो जो हवाएं रहती हैं वो इसे बार बार ऊपर की तरफ उछाल देती हैं, यानी कि आच्छादित कर देती हैं जल की बूंदों को। यह प्रक्रिया तब तक चलती है, यानी कि घटनाएं तब तक होती हैं जब तक कि जल की जो बूंदें हैं उनमें इतना भार ना हो जाए कि वो नीचे से जो हवाएं उठ रही हैं उनको रोक ना पाए, यानी कि बूंदों का भार उनसे ज़्यादा हो जाता है हवाओं से, ताकि वो हवाएं हवाएं जो हैं उनको रोक ना पाए। परिणाम स्वरूप ये होता है कि पृथ्वी पर जल की बूंदें गिरने लगती हैं, यानी कि हम तब ये कह सकते हैं कि बारिश होने लगी। तो आई होप आपको ये वर्षा की प्रक्रिया समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसमें कुछ होता नहीं। आप नॉर्मल से जानते रहिए कि धरातल पर जो उपस्थित हवाएं हैं वो जैसे जैसे धरातल को छोड़कर ऊपर की तरफ उठेंगी, तो उनमें पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। यदि जब वो पर्याप्त मात्रा में नमी रहेंगी तो नमी जो होती है वो धीरे धीरे बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जब ये बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी तो नीचे आने का प्रयास करेंगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। लेकिन होता ये है कि हवाएं जो लगातार उठती रहती हैं तो उन्हें ऊपर की तरफ फिर पुनः उछाल देती हैं। तो परंतु ये प्रक्रिया इतने ऐसे घटती रहती हैं, फिर लास्ट में एक मोमेंट ऐसा आता है कि वर्षा की बूंदों का भार इन हवाओं से ज़्यादा हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। तो ये प्रक्रिया थी वर्षा की। अब हम देख लेते हैं वर्षा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेन, कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, लिखा है उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है पर्वतीय वर्षा, सेकंड है साहनी वर्षा, एंड थर्ड है चक्रवाती वर्षा। इंग्लिश में हम बोले तो माउंटेन रेन, कन्वेक्शनल रेन और साइक्लोनिक रेन। चलिए हम एक एक का जानते हैं कि पर्वतीय वर्षा हम किसे कहेंगे। तो फ्रेंड्स, पर्वतीय वर्षा हम उसे कहेंगे, ये पर्वतीय वर्षा जो होती है सभी प्रकारों में सर्वाधिक वर्षा करने वाली होती है, यानी कि अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सी करती हैं, तो पर्वतीय वर्षा जो होती हैं ये सबसे सर्वाधिक मात्रा में होने वाली वर्षा है। इसमें हवाएं जो हैं पर्वतों से टकराकर भारी मात्रा में वर्षा करती हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पर्वतीय वर्षा तो पर्वतों से टकराती हैं। उसके बाद इस प्रकार की जो वर्षा होती है, जिस तरफ से हवाएं टकराती हैं, यानी कि जिस पर्वत से या पहाड़ से हवाएं टकरा रही हैं उस दिशा में वो भारी मात्रा में वर्षा करती हैं, परंतु उसके विपरीत दिशा में, यानी कि उसके पीछे के साइड में अगर देखा जाए तो वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि रेन शेडो एरिया के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप इसे पहले ही जानते होंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रेन शेडो एरिया किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से ही बता सकते हैं कि जब हवाएं पहाड़ों से या पर्वतों से टकराती हैं तो जिस दिशा में टकराती हैं उधर वो वर्षा करती हैं, परंतु उसके विपरीत दिशा में वर्षा नहीं करती, तो इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यदि उदाहरण के रूप में देखें तो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, उसके साथ साथ हिमालय का प्रदेश भी है वृष्टि छाया तिब्बत। तो ये दो एग्जाम्पल के रूप में आप इसे देख सकते हैं। एक नोट हम देखते हैं। नोट ये है कि पर्वतीय वर्षा जो है विश्व के सभी महाद्वीपों में होती है, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कॉन्टिनेंट जो है 7 हैं, तो ये 7 महाद्वीप में पर्वतीय वर्षा ज़्यादा होती है।
उसके साथ साथ विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। और लास्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। तो आप देख सकते हैं कि विश्व में भी हुई, उसके साथ साथ जितने महाद्वीप हैं वहाँ पर भी, और यदि हम अपने देश की बात करें भारत की, तो यहाँ पर भी पर्वतीय वर्षा ज़्यादा होती है। सेकेंड हम देखते हैं सामान्य वर्षा यानी कन्वेंशनल रेन। ये ऐसी वर्षा होती हैं जो मुख्यतः विषुवतीय क्षेत्रों में होती हैं, यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर ये वर्षा होती हैं। और इनका कारण यही है कि इन क्षेत्रों में तापमान जो होता है अधिक होता है। अधिक होने के कारण यहाँ पर हवाएं जो हैं तेज़ी से ऊपर उठ जाती हैं और कम समय में भारी मात्रा में वर्षा करती हैं। तो ये जो सामान्य वर्षा है मोस्टली भूमध्य रेखीय सतह पर ही ऐसी वर्षा होती है। और इस प्रकार की जो वर्षा है प्रायः दोपहर 2 बजे के बाद होती है। तो जैसे कि आप फ्रेंड देखते होंगे कभी कभी दिन में ही बारिश होने लगती है, धूप खिली रहती है, उसके बाद भी बारिश होने लगती है। तो ये सामान्य वर्षा के कारण ही ऐसा होता है कि धूप भी रहती है, उसके साथ साथ बारिश भी होने लगती है। तो ये दोपहर 2 बजे होने का कारण है क्योंकि दोपहर 2 बजे के बाद जो है पृथ्वी की सतह काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो यही कारण है हवाएं तेज़ी से ऊपर उठ जाती हैं और कम समय में ही बारिश होती है। उसके साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत की हम बात करें यानी कि दक्षिण के भारत की बात करें तो वहाँ पर विषुवतीय रेखा के निकट स्थित है, इसलिए यहाँ पर भी सामान्य वर्षा होती है। तो जैसा कि आप प्रायः देखते ही होंगे। एंड लास्ट हम देखते हैं चक्रवाती वर्षा, जिसे हम फ्रंटल वर्षा भी कहते हैं यानी साइक्लोनिक रेन। तो ये वर्षा तभी होती है जब किसी क्षेत्र पर चक्रवात आते हैं, यानी कि जब साइक्लोन आते हैं तो उसी समय ये वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा होती है, हवाएं इसमें बहुत तीव्र गति से चलती हैं और काफ़ी जनधन की हानि होती है। तो देखा जाए तो ये जो होती हैं शीत एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रायः ऐसी वर्षा होती है। तो आप इसे शीत या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसी वर्षा को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था क्या कहते हैं वर्षा, उसके साथ साथ वर्षा की प्रक्रिया, उसके बाद कितने प्रकार की होती हैं। अब हम देखेंगे हिम वर्षा यानी कि हिमवृष्टि क्या है, स्नो रेन। जैसा कि आप वर्षा के समय देखते होंगे, मान लीजिए खूब तेज़ बारिश हो रही है, कभी कभी बारिश के साथ ओले भी गिरने लगते हैं बर्फ़ के रूप में, जिसे आमतौर पर लोग उसे पत्थर कहते हैं, परंतु वो पत्थर ना होकर बर्फ़ रहता है। तो उसी के विषय में जानते हैं कि वो ऐसा होता क्यों है, बर्फ़ ऐसा क्यों गिरती है, उसके पीछे का क्या कारण है। तो जैसा कि लिखा आप देख सकते हैं कि कभी कभी जल की बूंदें जिस समय पृथ्वी की सतह पर आ रही होती हैं, बीच में किसी स्थान पर नकारात्मक टेम्परेचर यानी कि निगेटिव टेम्परेचर होने के कारण ये बर्फ़ में बदल जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जल की बूंदों के साथ बर्फ़ भी गिरने लगती है, जिसे हम हिमवर्षा या हिमपात के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स होता यूँ है कि जिस समय वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर आ रही होती हैं, किसी एक विशेष स्थान पर टेम्परेचर जो है निगेटिव हो जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर निगेटिव हो जाएगा यानी जीरो या जीरो से माइनस में चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो तरल पदार्थ रहता है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बूंदें भी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब ये बूंदें बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वही बारिश के साथ यानी कि वर्षा के साथ धरती पर गिरने लगती हैं। तो आप अक्सर देखते होंगे कि बारिश होती है उसके साथ साथ बर्फ़ भी गिरती है। तो इसे हम हिमवर्षा या हिमपात के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और चीज़ें हैं जैसे कि ओलावृष्टि यानी कि इसे कर्कापात भी कहते हैं, हेलस्टॉर्म। तो ये क्या होता है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि लिखा है कभी कभी बादलों से बर्फ़ की कठोर और बड़ी गोलियों की बौछार होती है, जिसे ही ओलावृष्टि या कर्कापात कहते हैं। तो देखा जाए तो कभी कभी बारिश नहीं होती, उसके स्थान पर केवल पत्थर गिरते हैं यानी कि बर्फ़ गिरती है, तो उसे ही हम ओलावृष्टि कहते हैं। तो ये ऐसा ही होता है कि इनके साथ बारिश की संभावना कम रहती है, ये बारिश के साथ नहीं गिरते, तो इसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। मोस्टली ये भी बर्फ़ के टुकड़े ही होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं थोड़े कठोर होते हैं, उसके साथ साथ आकार में देखा जाए तो बड़े होते हैं, बाकी बर्फ़ भी यही होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वर्षा क्या है, उसकी प्रक्रिया प्रकार, उसके साथ साथ हमने आपको कोषांग भी बताया, डी पॉइंट क्या होता है, और हमने ये भी जिक्र किया कि हिमवर्षा क्या है यानी कि हिमवृष्टि जो बारिश के साथ बर्फ़ गिरती है। उसके साथ साथ हमने आपको बताया ओलावृष्टि यानी कर्कापात क्या है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड कई वीडियो बनाया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। उसके साथ साथ हिस्ट्री के भी हमने कई वीडियो बनाए हैं। और यदि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिविल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।